दुनिया के ठंडे हिस्सों में भोजन की तलाश में कई शिकारी हैं। ये उन कई आर्कटिक जानवरों में से कुछ हैं, जो दिन रात शिकार करते हैं। जीवित रहने के लिए इन जानवरों ने आर्कटिक की कठोर परिस्थितियों को अपना लिया है। उन्होंने विशेष शिकार तकनीक और व्यवहार विकसित किए हैं, जो उन्हें इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में भोजन खोजने की अनुमति देते हैं। नंबर 7, ध्रुवीय भालू। ध्रुवीय भालू द्वारा समुद्र से वालरस को खींच लिया गया है। हालांकि ये जानवर बेहद भारी है। ध्रुवीय भालू इसके मूल्य को पहचानता है और खींचना जारी रखता है और एक ब्रेक लेता है, लेकिन जैसे ही वे ठीक हो जाएगा काम पर लौट आएगा। यहाँ बिल्ली और चूहे का खेल है। चूहा ये रिंग सील है, जबकि बिल्ली ये ध्रुवीय भालू है। जब ये हवा के लिए ऊपर आएगा तो भालू हमला करेगा। ये आदर्श पकड़ है जब सब कुछ सही जगह पर हो जाता है। अंतिम स्कोर बिल्ली के लिए 1 है और चूहे के लिए 0 है। हम समझते हैं कि ये छवि विरोधाभासी है। ध्रुवीय भालू के बारे में लोकप्रिय धारणा बेदाग सफेद कोट वाले बड़े गद्देदार जानवरों के रूप में है। बचे हुए भोजन की तलाश में एक आर्कटिक लोमड़ी दिखाई देती है। एक ध्रुवीय भालू आराम कर रही सील के पास आता है। दुर्भाग्यपूर्ण सील के पास घूमने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त समय होता है। भालू पानी में छलांग लगाते उससे पहले सील पानी में छलांग लगा देती है। पानी में एक भालू पानी के ठीक पीछे पीछे चल रहा है और भालू अंततः उसे मार डालता है। नंबर 6, तेंदुआ सील। तेंदुआ सील दक्षिणी महासागर की सबसे बड़ी सील हैं। वे अंटार्कटिक पैक बर्फ में पाए जाते हैं, लेकिन उन्हें उप अंटार्कटिक द्वीपों और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के तटों पर भी देखा जा सकता है। तेंदुआ सील शीर्ष शिकारी हैं और उनके आहार में विभिन्न प्रकार के शिकार शामिल हैं, जिनमें मछली, स्क्विड, पेंगुइन और अन्य सील शामिल हैं। वे अपने आक्रामक व्यवहार के लिए जाने जाते हैं और मनुष्यों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। तेंदुआ सील अंटार्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अन्य जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। हालांकि उन्हें जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से भी खतरा है। तेंदुआ सील अंटार्कटिका के सबसे घातक शिकारियों में से एक है। जब वो अपना मुंह खोलता है तो आप उसके विशाल दांत देख सकते हैं। पेंगुइन अपने बच्चों को भोजन देने के लिए समुद्र से लौटते हैं और जब वे अंटार्कटिक समुद्री बर्फ के किनारे पर रुकते हैं तो नाटकीय घटनाएं होती हैं। एक तेंदुआ सील के पास पहुंचने पर पेंगुइन के पास गोता लगाने और हमले का जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तेंदुआ सील से बचने के लिए तैरना अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि तेंदुए सील अधिक पेंगुइन के तैरने का इंतजार करती है। इस तेंदुए सील एक पेंगुइन कॉलोनी के बाहरी इलाके में गश्त करती है और एक असहाय जंतु पेंगुइन चूजे को धोती हुई पाती है। समुद्र के बाहर सील पेंगुइन के करीब आती है, लेकिन पेंगुइन पर हमला नहीं करती है और चमत्कारी ढंग से सुरक्षित वापस लौट आती है। ऐसा लगता है कि वो क्षतिग्रस्त और टूटी हुई है, लेकिन वह बाहर निकल जाती है। नंबर 5, पेरेग्रीन बाज। यह पेरेग्रीन बाज समुद्र तट पर उड़ता है और क्षेत्र की निगरानी करता है। वह एक हरे पंखों वाली चायती बत्तख को निशाना बनाता है। इससे पहले कि फाल्कन निशाना साधे और हमला करे, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है और बत्तख के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। पेरेग्रीन बाज एक अविश्वसनीय पक्षी है। वह शिकार करने के लिए अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक उड़ सकता है और वे 242 मील प्रति घंटे की गति से डाइव कर सकता है। जैसा कि आप इस उल्लेखनीय फुटेज में देख सकते हैं, ये देखने लायक दृश्य है कि इस पेरेग्रीन बाज ने एक कबूतर को पकड़ लिया है और अपने पंजों में जकड़े हुए हवा में उड़ रहा है। जिस तरह से वे कबूतर को दूसरे पेरेग्रीन बाज को सौंपता है, वह भी एक अद्भुत दृश्य है। पेरेग्रीन बाज सर्दियों के बीच में बत्तख का शिकार करने जाता है और एक अच्छी पकड़ बनाता है। वह उस पर बैठता है और सही समय का इंतजार करता है जब वह इसे खा सके। यह पेरेग्रीन बाज सर्वोत्तम शिकारी है और ये तब साबित होता है जब वह इस कबूतर को कुछ ही समय में नष्ट कर देता है। नंबर 4, ओरकास। ओरकास एक असामान्य विधि का उपयोग करके सील को बर्फ के बाहर निकालते हैं। वे बर्फ की सापेक्ष सुरक्षा से दूर करने के लिए बड़ी लहरें बनाते हैं। बाद में ओरका बर्फ पर लौट आया और सील को दूसरी बार उखाड़ दिया। ये संकेत दिया कि वे अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये किलर व्हेल दुनिया के सबसे बड़े स्तनपायी ब्लू व्हेल को भी खा सकती हैं। व्हेल समुद्र पर हावी होने के लिए तैयार जहाजों के एक समूह की तरह प्रतीत होती हैं।
और ठीक यही वे कर रहे हैं। जब ज्वार उठता है और चट्टानों को कवर करता है, सील को पानी में प्रवेश करना होगा। ओरकास को इस बारे में पता चल जाता है। सतह के नीचे सभी भाषण संचार बंद हो जाता है और ओरका पॉन्ड शिकार मोड में प्रवेश करता है। पूर्ण मौन और खुले पानी में सील का जीवन अचानक खतरे में पड़ जाता है। ओरका छापे निर्दयी, सुव्यवस्थित और क्रूर रूप से चतुर होते हैं। यदि सील किल वन में छिप सकते हैं तो वे नोटिस से बचने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ओरका अक्सर उन्हें ढूंढ लेते हैं। दो ओरका पूंछ थप्पड़ का उपयोग करके छिपी हुई सील को बाहर निकालते हैं, जबकि एक अन्य जोड़ी चुपके से पीछे चलती है। जब उन्हें कोई लक्ष्य दिखाई देता है तो वे उसे विभाजित कर देते हैं और किसी भी संभावित भागने के रास्ते को अवरुद्ध कर देते हैं। सील खुले पानी के लिए रास्ता बनाती है, लेकिन चक्कर लगाने वाले ओरका सील के सतह पर आने का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 3, स्क्वा। स्क्वा घोंसले में रहने वाले इस पेंगुइन की पीठ को तब तक कुतरता है जब तक कि वे खुद मर नहीं जाता है। स्क्वा चूजों को फंसा लेता है और उन्हें पूरा निगल लेता है, जैसा कि यह अंटार्कटिका में करता है। स्क्वा सबसे खतरनाक पक्षियों में से एक हैं। शिकारी वयस्क पेंगुइन का सेवन करते हैं। ज्यादातर वे युवा होते हैं, लेकिन वयस्क भी होते हैं। जैसे ही प्रहार इस शिशु पेंगुइन में छेद करता है, आप रक्त को बहते हुए देख सकते हैं। ये इसे मारने के बाद इसे खा जाता है। एक भूरा स्क्वा एक मादा पेंगुइन का 2 अंडे हैं और उनमें से एक को छीन लेती है। अक्सर अकेले शिशु पेंगुइन की तलाश करती है, जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है, और पेंगुइन या तो पीछे हट जाते हैं या चुनौती देते हैं। मेरा मानना है कि ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं। ये स्क्वा त्वरित कार्यवाही करता है और एक बच्चे पेंगुइन को उसकी मां की पकड़ से पकड़ लेता है, लेकिन बच्चे पेंगुइन के साथ इतनी तेजी से उड़ जाता है, पेंगुइन की मां अभी भी उलझन में है। जब एक स्क्वा दावत में शामिल होता है तो 2 तूफान छोटे पेंगुइन को मारकर खा जाते हैं। नंबर 2, सफेद पूंछ वाला ईगल। सफेद पूंछ वाला ईगल, जिसे कभी कभी समुद्री ईगल के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत बड़ा शिकारी पक्षी है जो समशीतोष्ण यूरेशिया में व्यापक रूप से वितरित होता है। ये ब्रिटेन में शिकार का सबसे बड़ा पक्षी है। सफेद पूंछ वाला चील एक शक्तिशाली शिकारी है जो मुख्य रूप से मछली खाता है, लेकिन पक्षियों, खरगोशों और खरगोशों को भी अपना शिकार बना लेता है। ये एक अवसरवादी शिकारी है और कभी कभी भोजन की तलाश में रहता है। एक शिकारी पक्षी तुरंत मछली को पानी से बाहर निकाल लेता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, क्योंकि उस पर घात लगाकर हमला किया गया था और वे ऐसा एक पल में कर लिया। दूर जाने के लिए इतनी तेजी से उड़े कि इस हंस का पीछा करने में बाज का काम आसान हो गया और उसने हंस को पकड़ लिया, जिसके बाद वह बड़ी आसानी से निकटतम किनारे तक पहुंच गई और खाने के बाद भी हंस जीवित दिखाई दे रहा है। ये हमारे लिए कठोर प्रतीत होता है और ऐसी छवियों की जांच करने के बाद परेशान हो जाता है। चील शिकार को खा जाती है, इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं और जो इस बीच भोजन करने के लिए उत्सुक होते हैं। पतंगे, मार्श हैरियर और कौवे चील की शिकार की सफलता से सभी लाभान्वित होते हैं। ये सफेद पूंछ वाला चील एक बत्तख का बच्चा को पकड़ लेता है और एक कगार पर बैठ जाता है और अचानक अपने घोंसले में लौट आता है। नंबर 1, भेड़िए। भेड़ियों ने जंगल में एक बाइसन और उसके बछड़े का पीछा कर रहा है। जीवित रहने के लिए बाइसन के बछड़े को भेड़ियों से बचाव के लिए दोनों से लड़ना सीखना होगा, क्योंकि पीछा करना जंगल में काफी दूर तक जारी रहता है। ऐसा मुख्यतः मां की उपस्थिति के कारण है, जो कभी भी अपने बछड़े को अकेला नहीं छोड़ती है या इन भेड़ियों को असहाय नहीं छोड़ती है। भेड़िए शिकार की तलाश में हैं और वे एक एल्को का पीछा कर रहे हैं। भारी बर्फबारी के कारण शिकार करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पीछा करना लंबा और कठिन होने की संभावना है। 2 जानवरों को भेड़ियों ने अलग कर दिया है और एक को पूरा निशाना बनाया गया है। अंततः उस तक पहुंच जाता है और भोजन के साथ शिकार का जश्न मनाता है। ये भेड़िए एक युवा मूस पर हमला कर रहे हैं और उसकी मां हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। भेड़िए युवा मूस को मार देते हैं, भले ही मां उन पर हमला करती हो। वे मार खाने से बचते हैं, क्योंकि मां के मजबूत पैरों के कारण वे बछड़े को खाना जारी रखते हैं।
बिग मूस अपने बछड़े की रक्षा के लिए कई बार लौटा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह बाइसन बछड़ा बदकिस्मत था और यह लोन वुल्फ उसे पकड़ने में सक्षम था, लेकिन भेड़िए द्वारा बहुत काटने के बाद बछड़ा विरोध करता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि भेड़िया हार मान लेता है और चला जाता है। बछड़ा उठता है और भेड़िए की ओर चलता है। मुझे लगता है कि इस बछड़े की मृत्यु की इच्छा होनी चाहिए। जब बछड़ा दूर चला जाता है तो भेड़िया एक बार फिर उसका पीछा करता है और वह ड्राइंग बोर्ड पर वापस आ जाता है। इन आर्कटिक जानवरों की शिकार तकनीक वास्तव में अद्भुत है। जीवित रहने और फलने फूलने के लिए उन्होंने अपने पर्यावरण की कठोर परिस्थितियों को अपना लिया है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।